हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी इंग्लिश के लिए कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है और इसका जो सिलेबस होता है वो क्या है। जो बिगिनर्स हैं जिन्हें ये नहीं पता कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो एग्जाम होता है इसमें ये बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सिलेक्टिव होना चाहिए। तो मैं उसी के बारे में आज बताने वाली हूँ कि हमें कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए और कौन सी नहीं, और इसका जो सिलेबस होता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी हम जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं उसका सिलेबस हमें रटा हुआ होना चाहिए। मतलब कि हमें बहुत ही अच्छे से यदि सिलेबस आता है तो हम उसकी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बुक्स होती है और जो इसका सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बुक्स के बारे में। तो यहाँ मैं 3-4 बुक्स रिकमेंड करूंगी कि आप यदि बिगिनर हैं तो आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं और इन्हें पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो जो हमारी पहली बुक होगी वो है ग्रामर की बुक। तो यहाँ पर जो ग्रामर की बुक है वो बिगिनर के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। यदि हम नीतू मैम की जो बुक है, वॉल्यूम फर्स्ट बुक है, उसे परचेज करते हैं और पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बुक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट है जो कि हिंदी में है। इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा गया है और हम यदि इसको देखते हैं, इसे पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। हमको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा वोकैबुलरी भी दी हुई है। जैसे कि ग्रामर का जो पोर्शन होता है और जो वोकैबुलरी का पोर्शन होता है, तो यहाँ डीप नॉलेज होना चाहिए यदि हम टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है, मैं तो यही मानती हूँ। तो आप भी देख सकते हैं। और इसके बाद यदि हम दूसरी बुक रिकमेंड करें कि ये कौन सी बुक और इससे अलग कोई डिफरेंट, जैसे कि जो इंग्लिश में ही अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उन्हें कौन सी बुक रिकमेंड करनी चाहिए, तो उसके बारे में बात करें तो एसपी बख्शी की जो बुक है, ग्रामर की बुक है, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख पाएंगे कि ये है एसपी बख्शी की बुक्स है। इसमें क्लॉज है, जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये पूरा दिया हुआ है जिससे कि हमें ज्यादा ढूंढने में परेशानी नहीं होती है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है टॉपिक है एक सिलेबस में, तो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। और यदि बात करें यहाँ पर वोकैबुलरी की, तो वोकैबुलरी भी बहुत ही अच्छी दी है। यदि हम इतना ही तैयार कर लेते हैं तो हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगे और हमारा जो एग्जाम है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब मैं लिटरेचर के बारे में बात करूं कि लिटरेचर जो आता है वो डीप नॉलेज पूछते हैं, वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। लेकिन जो टीजीटी इंग्लिश के लिए यहाँ पर 4 राइटर को रिकमेंड किया जाता है, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, विलियम शेक्सपियर हो गए, जॉन गॉल्सवर्दी और जॉन मिल्टन। इन 4 राइटर को हमको पढ़ना होता है। बहुत ही इनका जो नॉलेज होना चाहिए, इन 4 राइटर को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना होता है, तभी जाके एग्जाम में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। तो इसके लिए जो मैं बुक रिकमेंड करूंगी तो वो है डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक। जैसा कि आप देख पाएंगे कि इस बुक में जो 4 राइटर्स हैं उनको दिया गया है, और यहाँ पर जैसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हो गया, और भी दूसरी बात करें तो उसके बारे में भी इसमें बहुत अच्छा दिया है। लिटरेरी टर्म्स दिए हैं, फिगर ऑफ स्पीच दिए हैं, तो इससे हम अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करती हूँ जो हम और एक बुक है जो प्रैक्टिस सेट के लिए है, क्योंकि यदि हम कोई कंटेंट पढ़ते हैं तो उसके लिए जो प्रैक्टिस होता है वो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये जो घटना चक्र की प्रैक्टिस सेट है ये बहुत ही अच्छी बुक है और इसे आप देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो ये इतनी 4 बुक्स हैं जिनको मैं प्रेफर करती हूँ और मैं इन्हीं से स्टडी करती हूँ और मुझे इनसे बहुत ही अच्छा नॉलेज मुझे प्राप्त हुआ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इनको देखें, जिसकी वजह से आपको भी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े और बहुत ही इजी वे में आप सब कुछ समझ सकें। तो दोस्तों, ये तो रहा बुक के बारे में। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा सिलेबस होता है,
टीजीटी इंग्लिश का जो सिलेबस होता है वो क्या क्या है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेकंड है सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करूं तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, और टेंस तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि जो एग्जामिनर है वो डीप में क्वेश्चन बनाता है तो वो टेंस से बहुत ही ज्यादा पूछ सकता है। तो यहाँ पर आप इन सभी को जो ये टॉपिक्स दिए हुए हैं इनको यदि प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी ग्रामर में। तो यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यहाँ पर जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उन्हें 8 के 8 हमें बहुत ही अच्छे से तैयार होने चाहिए, और जो इनसे क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर लें, इस तरह की तैयारी करनी चाहिए। अब आगे जो यहाँ पर अगला टॉपिक है वो है नरेशन। नरेशन में जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। कभी तो डायरेक्ट जो नरेशन होता है उसे देकर इनडायरेक्ट बनाने को बोलता है, और कभी तो इनडायरेक्ट में देकर डायरेक्ट जो नरेशन होते हैं उनको बनाने को देता है। और यहाँ पर यदि हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ से जो पिछला प्रीवियस ईयर पेपर था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर जैसे कोई दे देता है कि इसको निगेटिव में बनाओ, इसे अफर्मेटिव में बनाओ, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करने को यहाँ पर एग्जामिनर बोलता है। फ्रेज की बात करें तो यहाँ से फ्रेज आप इन जो ग्रामर की मैं बुक रिकमेंड कर रही हूँ यहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से इन्हें तैयार कर सकते हैं। और सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करें तो नॉन फाइनाइट वर्ब जैसे कि एडवांस वर्ब जो होती है वहां से आप क्वेश्चन देखने को पाएंगे। और पंचुएशन की बात करें तो पंचुएशन से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब बात कर रहे हैं हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। तो यहाँ पर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है यहाँ से अनसीन पैसेज देखने को मिलते हैं। जो अनसीन पैसेज होता है जैसे कि जो 12th और 10th में आया करते थे तो वो बहुत ही इजी हुआ करते थे, लेकिन जो यहाँ अनसीन पैसेज होते हैं ये थोड़ा टफ होते हैं। इस वजह से आपको रीडिंग रेगुलर करनी चाहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि वोकैबुलरी में क्या क्या पूछा जाता है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और मिसस्पेल्ड वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स, यहाँ से वोकैबुलरी पूछी जाती है। अब लिटरेचर की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, और यहाँ पर टेक्निकल लिटरेचर से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि राइमिंग स्कीम क्या है, स्टेंजा कौन सा है, कि किस तरह का स्टेंजा है, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज की गई है, मीटर कैसा है और स्टाइल क्या है, उसके बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पर अथर्स के बारे में बात करें तो यहाँ टीजीटी के लिए जो 4 राइटर्स हैं यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, और इम्पोर्टेंट अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यदि इन बुक्स को देखते हैं तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मैंने जो ये क्वेश्चंस थे इनको मतलब कहने के ये है जो ये टॉपिक है ये बहुत ही सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं। यदि आप इनको तैयार करते हैं तो आपकी जो तैयारी है वो बेहतर होगी और आप अपने एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार हो सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो जो भी चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं कि वीडियो कैसे लगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।